मेरे बड़े बेटे बिलाल के पाँव की एड़ी एक्सीडेंट में काफी जख्मी हो गई थी, तो सब मिजाज पुरसी करने के लिए आ रहे थे। तो जो आता कहता बिलाल शुरू से बताओ। सब इसी तरह खुशगपियों में मसरूफ थे कि एक मोहल्ले का बच्चा आया और कहने लगा, आपके गेट पर एक बुढ़िया बैठी है और वो कहती है कि वो मिसेज रऊफ है। सही। और ये घर उसका है। सब लड़के बच्चे मैं नीचे भागे के देखे आज का क्या तमाशा है। देखा कि बलगजे कपड़ों में एक बुढ़िया बहुत इत्मीनान से मुंडेर पर बैठी थी। मोहल्ले के बच्चों का रश लगा हुआ था। सब लुत्फानंदोज हो रहे थे। मेरे भतीजे खुर्री ने पूछा, आप कौन हैं? बोली, मिसेज रऊफ हूँ। और ये घर मेरा है। इससे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा, उसने सही बच्चों की तादाद और नाम भी बता दिए। 2 बेटे और 2 बेटियां। हाँ। और मैंने कहा, मिसेज रऊफ तो मैं हूँ और ये मेरा घर है। तो वो बज़िद रही कि वही मिसेज रऊफ है। पहले तो सब मजे लेते रहे, फिर जब इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करने लगी तो हम सब भी संजीदा हो गए। बहुत समझाया। मोहल्ले के खवातीन और मर्द हजरात भी आ गए थे। सबने समझाया। मेरे बच्चों के नाम भी पुकारने लगी वो। मामला बहुत गंभीर हो गया। मेरा बेटा भी जख्मी एड़ी से के साथ ऊपर से नीचे चक्कर लगाता रहा। खैर ईदी वालों को फोन किया, उनकी एम्बुलेंस आई और जबरदस्ती उसको ले गए। वो शोर मचाती रही, दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती रही कि मैं मिसेज रऊफ हूँ। आपका ये किस्सा मुझे वो बादशाह याद आ गया जिसको इत्तेफाक से मस्खरा मिल गया था, बिल्कुल अपना हमशक्ल। अच्छा। तो उसने दरबारियों को धोखा देने के लिए एक दूसरे से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम आके बैठो और मैं मस्खरा बन के आ जाऊंगा। तो यही हुआ और सब लोग धोखा खा के कोई नहीं पहचाना। तो अगले दिन दरबारी ने, उस मस्खरे ने ऑर्डर इशू किया उस बादशाह के बारे में मस्खरा था कि ये अपनी औकात भूल रहे, इसकी गर्दन उड़ा दो। तो मैं तो इस चक्कर में हूँ कि मिसेज रूफ आप हैं, वो बेचारी मिसेज रूफ वो हैं जो कि वहां बैठी हुई है ईदी होम में, जिनको आपने भिजवा दिया। आज तक नहीं समझ में आया कि वो शक्लों से और नाम भी बच्चों के बता रही थी।